अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले कानों में खबर पड़ी कि गवर्नमेंट एक ऐसा रूल और एक ऐसा कानून लेकर आ रही है जिसका नाम है पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, यानी कि जन्म संख्या पर कंट्रोल करने वाला कानून हुकूमत लेकर आ रही है। और मेरे एक दोस्त ने मुझसे बड़ी मस्खरे अंदाज में कहा कि क़ारी साहब, अब आपको सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त है, 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा आप नहीं कर सकते। अगर आप 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करेंगे तो हुकूमत आप पर कुछ तंबीह और कुछ दंड डाल सकती है। तो मैंने उसकी बात पर मुझे थोड़ा सी हंसी भी आई और फिर मेरे दिमाग में एक ये बात चली कि इसके ऊपर कुछ तहकीक की जाए और कुरान और हदीस में इस बात को तलाश करने के बाद में लोगों तक बताया जाए। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने चंद बातें ऐसी पेश कर रहा हूँ जो कि कुदरत के कानून में लायक होती हैं, ना कि किसी हुकूमत के कानून में। जो कुदरत कानून लागू कर देती है उसके कानून में किसी की भी दखल अंदाजी नहीं होती। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मुहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हुकूमत एक कानून लेकर आई है जिसको पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के नाम से लागू करने वाली है और इसमें ये कहा गया कि अब 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं करने के, यानी जनसंख्या निरंतर कानून है क्या, ऐसा कुछ है, लेकिन उसको इंग्लिश में हैशटैग लगाकर यही ज़्यादा सर्चिंग में आ रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, और हुकूमत इसको नाफिज करने वाली है। इस कानून में ये कहा गया कि अब 2 बच्चों से ज़्यादा कोई भी शख्स पैदा नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे ये कहता चलूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 25वें पारे के अंदर सूरत अश-शुअरा में इरशाद फरमाया, यहबु लिमन यशाउ इनातम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। कि औलाद देना और ना देना ये हमारे इख्तियार में है। हम चाहें तो किसी को औलाद में लड़के ही दे दें, हम चाहें तो किसी को औलाद में लड़कियां ही दे दें, और अगर हम चाहें तो औलाद में किसी को लड़के और लड़कियां दोनों दे दें, और अगर हम चाहें तो किसी को औलाद ही ना दें। इन्नहु अलीमुन क़दीर। और ये सब अल्लाह की कब्ज़े कुदरत में है, अल्लाह को इस चीज़ का इल्म है, वो इस पर कादिर है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये इरशाद फरमाया कि औलाद हमारे बस में है, किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, यह कुदरत के कानून में दखल अंदाजी है कि 2 औलाद पैदा करें, 2 बच्चे पैदा करें। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत तक के इंसानों को ये ऐलान कर दिया कि औलाद अल्लाह के ज़िम्मे है और औलाद अल्लाह ही देता है। आपके आस पड़ोस में और आपके आमने सामने और आपके जानकारी में ये बात ज़रूर आती होगी कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी औलाद ही नहीं है। 10-10 साल शादी को हो चुके लेकिन अभी तक औलाद ना हुई। बेशहा इलाज करा कर वो परेशान हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। तो दोस्तों, यहबु लिमन यशाउ इनातम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि औलाद हमारे ज़िम्मे हैं, हम चाहें तो औलाद दें और हम चाहें तो ना दें। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम, कि औरत के रहम में बच्चा है या नहीं है, लड़का है या लड़की है, ये कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, ये कानून कुदरत के कानून में दखल अंदाजी है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, जिसने कुदरत के कानून में दखल अंदाजी दी है तो कुदरत ने और अल्लाह की ज़ात ने उसको मुंह की खिलाई है। अब यहाँ पर जिन्होंने ये कानून लागू किया है उनको कुरान करीम की ये आयत खोल कर पढ़नी चाहिए और इसकी तफासिर में जाना चाहिए और अल्लाह के अहकाम और अल्लाह के हुक्म को देखना चाहिए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि अगर हम चाहें तो औलाद दें और हम चाहें तो ना दें। मेरा अजीज़ दोस्तों, इस बात का मुशाहिदा मैं और आप
करते हैं कि किसी की शादी को 5 साल हो गए, किसी की शादी को 4 साल हो गए, किसी की शादी को 15 साल हो गए, लेकिन आज तक उनकी गोद नहीं भरी, आज तक उनकी औलाद नहीं हुई। अल्लाह से मांगते मांगते वो परेशान हैं, इलाज कराते कराते परेशान हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में औलाद नहीं लिखी है तो सारी ज़िंदगी उनकी औलाद नहीं होती। और अल्लाह ने जिसकी ज़िंदगी में औलाद रखी है, शादी के 1 साल के बाद में ही औलाद हो जाती है, 2 साल के बाद में औलाद हो जाती है। किसी के लड़के ही हो जाते हैं, किसी के लड़कियां ही हो जाती हैं, और किसी के लड़के और लड़कियां दोनों हो जाती हैं, और किसी के कुछ भी नहीं होता। इन्नहु अलीमुन क़दीर, ये अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह इस पर क़ादिर है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, औलाद अल्लाह के ज़िम्मे है, ना कि किसी हुकूमत के ज़िम्मे। हाँ, वो कितना कंट्रोल करे, पॉपुलेशन कंट्रोल लोग कितना भी ले आए, लेकिन अल्लाह के कानून में दखल अंदाज़ी ना किसी की चली है और ना क़यामत तक इंशाअल्लाह किसी की चल सकती है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, हमें कुरान करीम का और जो ईमान लाए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, कुरान करीम का ये अहकाम भी देखना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात ये ध्यान भी रखनी चाहिए कि अगर किसी को माली एतबार से, माशी एतबार से कमज़ोर है और परेशान है, तो उसको अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल करके औलाद को कम से कम, आप आगे समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप जो है इस बात को ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और हमारे चैनल को आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली नॉलेज एलिजिबल वीडियो आपके सामने सबसे पहले हो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।